दोस्त आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के नियम की। बोर्ड मास में सबसे पहले आएगा बी। बी यानी कि ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है बार ब्रैकेट, नंबर 2 पर आता है राउंड ब्रैकेट, नंबर 3 पर आता है कर्ली ब्रैकेट, नंबर 4 पर आता है स्क्वायर ब्रैकेट और नंबर 5 पर आता है एंगल ब्रैकेट। और ये सीक्वेंस वाइज सेट है, यानी कि सबसे छोटा, फिर मध्यम, फिर बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा। हमको इनके नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें सिर्फ हमको आंसर निकालना है। इसलिए हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सबसे छोटा ये ब्रैकेट है, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मध्यम ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट। जिसका मतलब है कि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले सबसे छोटे को, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को और उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये बात यहाँ से अपने को समझनी है। बोर्ड मास में दूसरे नंबर पर आता है ओ। ओ यानी कि बोर्ड मास में ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है और बाहर कोई संख्या है। जब ब्रैकेट को सॉल्व हमने किया तो उसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद में 4 का गुणा 2 से और 3 से होने वाला है। इसलिए ओ का मतलब है यहाँ पर ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई अपने को करना है। डी का मतलब है डिवीजन, डिवाइड करना, यानी कि उसके बाद में अपने को डिवाइड करने वाली जो है, अपने को अगर भाग उसमें है तो भाग अपने को करना है। उसके बाद है एम यानी कि मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। एडिशन, जोड़ना है उसके बाद में। उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना है। तो हमारे पास ये है बोर्ड मास का नियम। ब्रैकेट जानने की जरूरत थी, पांचों ब्रैकेट के बारे में हम जान चुके हैं। अब अपने को जाना है क्वेश्चन की तरफ। 252 भाग बड़ा कोष्ठक 51 माइनस 27 माइनस छोटा कोष्ठक 9 माइनस 8 प्लस 7, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। लेकिन 8 प्लस 7 के ऊपर सबसे छोटा कोष्ठक यानी कि बार कोष्ठक लगाए हुए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको नियम क्या कहता है बोर्ड मास का कि ब्रैकेट सॉल्व करो और ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, यानी कि बार कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो 8 है ये प्लस का है, ये माइनस इसके साथ में नहीं है, बार कोष्ठक से बाहर है माइनस जो है, इसलिए 8 प्लस 7 यानी कि 15। तो यहाँ पर क्या है 9 माइनस 15 यानी कि -6 यहाँ से निकल के आया। तो 252 भाग बड़ा कोष्ठक 51 माइनस मझला कोष्ठक 27। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर -6 आया है, इसलिए अब जब ये इस तरीके से है, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इन चिन्हों का मल्टीप्लाई होगा। माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस, तो प्लस का 6 बन के आएगा बाहर से। 252 भाग बड़ा कोष्ठक 51 माइनस मझला कोष्ठक 27। अब देखिए यहाँ पर माइनस बाहर निकलेगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस 6। इसके बाद में 252 भाग बड़ा कोष्ठक 51 माइनस मझला कोष्ठक 27 प्लस 6 कितना हुआ 33। तो 33 यहाँ पर आया, बड़ा कोष्ठक बंद, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में है 252 भाग बड़ा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पर जब ये मध्यम कोष्ठक से बाहर निकलेगा 33, तो बाहर है माइनस का चिन्ह और ये 33 है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा।
तो 51 माइनस 33 कितना बचेगा, 18 बचेगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए 252 में भाग 18, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 18 का भाग जाएगा इसमें 14 बार, तो इसका 14 आंसर आया। इस तरीके से अपने को पहले सबसे छोटा कोष्टक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है। उसके बाद में भाग, गुणा, प्लस और माइनस को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बेसिक आपको पता चल गया है, और रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, और इनकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ये सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं।